बहू ससुर से बोली, पापा जी आपको कितनी बार कहा है फर्श सूखने से पहले इस पर पैर मत रखा करो। कितनी मुश्किल से नौकरानी ने पोंछा लगाया था। मोहन सिंह बोले, बेटा इस उम्र में पेशाब की इच्छा हो तो रोका नहीं जाता। नौकरानी से कह दो दोबारा पोंछा लगा दे। बहू गुस्से में बोली, नौकरानी पूरे दिन पोंछा ही लगाती रहेगी, क्या आपको कितनी बार कहा है? आप सर्वेंट्स क्वार्टर में रह लो, मगर आप तो झोंक की तरह हमारी जिंदगी से चिपक गए हैं। दूर जाने का नाम ही नहीं लेते। मोहन सिंह को बहू की बात दिल के आर पार चुभ गई। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मोहन सिंह ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर यह घर बनवाया था। सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसे मिले थे वे भी इसी घर में लगा दिए थे। उन्होंने सोचा था कि सपनों के इस घर में बुढ़ापा सुकून से कटेगा, मगर वक्त का तकाजा देखिए, आज उसी घर में उन्हें नौकरों के लिए बने कमरों में रहने की सलाह दी जा रही थी। शाम को बेटा अमन घर आया तो मोहन सिंह बोले, बेटा अपनी पत्नी को समझा दो, वह मुझे नौकरों के क्वार्टर में रहने को कह रही है। अमन तुनक कर बोला, पापा निशा सही कह रही है, यहाँ चिकने फर्श पर आपके गिरने का डर रहता है। सर्वेंट्स क्वार्टर में यह समस्या नहीं होगी और आप बेवजह निशा से मत उलझा करो। मम्मी ने आपकी आदतों को जिंदगी भर सह लिया, इसका मतलब यह नहीं कि बहू भी सहले बेटे के कड़वे शब्द सुनकर मोहन सिंह स्तब्ध रह गए। वे आज भी अपनी पेंशन से घर का खर्च चला रहे थे, फिर भी इतनी उपेक्षा। अंदर ही अंदर वे बिलबिला उठे। अमन झल्लाता हुआ चला गया। बेटे और पोतों के साथ रहने का मोह उन्हें चुप करा गया, वरना वे भी बहुत कुछ कह सकते थे। घर की एक एक ईंट रखते समय उन्होंने कितने सपने देखे थे जो अब एक एक कर टूट रहे थे। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी बच्चा है जी, धीरे धीरे समझ जाएगा। मोहन सिंह फीकी हंसी हंसकर बोले, बच्चा नहीं है, 2 बच्चों का बाप बन चुका है। अगली सुबह वे बालकनी में बैठकर धूप सेंक रहे थे कि अमन आकर खड़ा हो गया। मोहन सिंह ने सोचा शायद कल की बातों के लिए माफी मांगने आया है। कुछ देर चुप रहने के बाद अमन बोला, पापा 15 दिन बाद निशा की छोटी बहन की शादी है। वे लोग शादी शहर में ही करना चाहते हैं, इसलिए 10 दिन के लिए यह घर उन्हें रहने के लिए देना होगा। आप चिंता मत करो, मैंने आपके और मम्मी के लिए पास के होटल में कमरा बुक कर दिया है। मोहन सिंह शांत स्वर में बोले, बेटा मैं किसी के लिए घर खाली नहीं करूंगा, तुम उन्हें कोई दूसरा मकान दिला दो। अमन तल्ख लहजे में बोला, निशा उन्हें जुबान दे चुकी है, मुझे आपसे ज्यादा बहस नहीं करनी। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ चला गया। मोहन सिंह ने देखा पत्नी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, यकीन नहीं होता, यही मेरा वही बेटा है जो कहता था पापा बड़ा होकर आपका बहुत ख्याल रखूंगा। आज देख इसके तेवर, मगर तू चिंता मत कर, मैं जिंदा हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद अमन अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। पीछे से मोहन सिंह ने बेटे बहू का सारा सामान लॉन में निकलवा दिया और घर पर ताला लगाकर पत्नी के साथ चले गए। जब अमन और निशा लौटे और सामान बाहर पड़ा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी चौकीदार ने एक कागज अमन को देते हुए कहा, यह आपके पिताजी देकर गए हैं, कागज में लिखा था, बेटा अमन मैं और तुम्हारी मम्मी 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं, तुम्हारा सारा सामान बाहर रखवा दिया है, तुम अपने लिए कोई नया घर देख लेना। यह घर मेरी मेहनत और ईमानदार कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी या तुम्हारे पुरखों की कमाई का 1 रुपया भी नहीं लगा, इसलिए यह मेरी अर्जित संपत्ति है और जब तक मैं जीवित हूं इसमें मैं ही रहूंगा। मेरे बाद यह घर एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया जाएगा। तुम चाहो तो गांव जाकर पुराने घर में रह सकते हो, यह घर मैंने परिवार के लिए बनाया था, मगर तुमने मुझे पिता समझना छोड़ दिया है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें बेटा मानने से इनकार करता हूं। कागज हाथ में लिए अमन देर तक खड़ा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं सम्मान से चलता है। क्रिएटर विनायक वर्मा अपनी राय कमेंट में थे। समय निकालकर पढ़ने के लिए दिल से आभार।